क्रिस्त में अधिप्रिय भाइयों बहनों एवं बच्चों, आप सबको स्वागत है सामान्य पांचवा रविवार में। आज हम लोगों के लिए मनन चिंतन के लिए संत लूकस के सुसमाचार अध्याय 5 पद संख्या 1 से 11 तक दिया गया है। इसका शीर्षक है मछुओं का बुलावा। आइए इसमें छिपा हुआ रहस्य को हम जानने के लिए प्रयास करें। एक दिन ऐसा गन्नेसरत की झील के पास थे। लोग ईश्वर के वचन सुनने के लिए उन पर गिरे पड़ते थे। उस समय उन्होंने झील के किनारे लगी 2 नावों को देखा। मछुए उन पर से उतरकर जाल धो रहे थे। यीशु ने सीमोन की नाव पर सवार होकर उसे किनारे से कुछ दूर ले चलने के लिए कहा। इसके बाद वे नाव पर बैठे हुए जनता को शिक्षा देते रहे। उपदेश समाप्त करने के बाद उन्होंने सीमोन से कहा, नाव गहरे पानी में ले चलो और मछलियों पकड़ने के लिए अपना जाल डालो। यहीं पर हम देखते हैं प्रभु यीशु अपना मिशनरी कार्य का दूसरा कदम में प्रवेश कर चुके हैं और इसलिए वो गन्नेसरत के झील के पास आए। और यहाँ पर उसी पृष्ठभूमि को हम देखते हैं तो यहाँ पर प्रभु यीशु सुसमाचार प्रचार करने के लिए तैयार हो गए, लेकिन उनके पास ना तो वहीं पर बहुत बड़ा हाल है और ना बहुत बड़ा आजकल के मैकेनिकल औजार जो भी नहीं है, जैसे ना माइक है, ना झोंगा है, ना कुछ अन्य व्यवस्था है। परंतु प्रभु यीशु वहीं पर सीधे जो वहाँ उपलब्ध है उसी को प्रयोग करते हैं। जब हम MSW करते हैं उसी टाइम पर हमको बार बार एक सिद्धांत को उन लोग दोहराते थे, वो यही है मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ द मिनिमम अवेलेबल रिसोर्सेस। इसका मतलब यही होता है वो स्रोत आपको न्यूनतम उपलब्ध होता है उसी को आप अधिकतम प्रयोग करने के लिए हमको बताया जाता है। उसी प्रकार प्रभु यीशु वहाँ जो उपलब्ध है उसी स्रोत को वो अधिकतम प्रयोग करने के लिए प्रयास करते हैं। और उसने सीमोन की नाव पर सवार होकर उसे किनारे से कुछ दूर ले चलने के लिए कहा। इसके बाद वे नाव पर बैठे हुए जनता को शिक्षा देते रहे। यहीं पर हम देखते हैं प्रभु यीशु वहाँ नाव का एक मंच को रूप में प्रयोग करते हैं। हमारे पास जो है उसको प्रभु यीशु उसके एक मंच के रूप में प्रयोग कर सुसमाचार को प्रचार करते हैं। और इसी प्रकार प्रभु यीशु आज हमारे पास उपलब्ध हमारे शिक्षा संस्थान को, हमारे स्वास्थ्य संस्थान को, हमारे सोशल वर्क संस्थान को और हमारे पास हमारे दफ्तरों को प्रभु यीशु आज एक मंच के रूप में प्रयोग करना चाहते हैं। क्या आप और मैं उसी को देने के लिए तैयार है क्या? हाँ, हम तैयार होने की आवश्यकता है। हम प्यारे भाइयों और बहनों, जब मैं अपने संस्था में रहता हूँ, हाँ, हम लोग अपने शिक्षक लोगों के लिए स्टाफ रूप में हम जब प्रार्थना करते हैं, हम उनको प्रभु यीशु के पास प्रार्थना करने के लिए हम दिन हम अगुवाई करते हैं। और उसी प्रकार जब हम असेंबली करते हैं, असेंबली में रोज बाइबल का वचन को रोज बच्चों के लिए हम पढ़ाते हैं। और इसी प्रकार जब मौका मिलता है मिसा बलिदान करने के टाइम पर प्रभु वचन को अच्छे से उपदेश के रूप में लोगों को बताने के लिए हम प्रयास करते हैं। उसी को आप लोग जानते हैं वहाँ यूट्यूब के रूप में जिसका नाम है एक्सप्लोरिंग जीसस। उसी को प्रतिदिन लोगों को प्रभु यीशु के बारे में जानने के लिए प्रस्तुत करते हैं। इसी प्रकार जब अवसर मिलता है, हो सकता है वो 15 अगस्त हो सकता है, 26 जनवरी हो सकता है, और आदिवासी दिवस हो सकता है, और नया वर्ष हो सकता है, क्रिसमस का दिन हो सकता है, और ह्यूमन राइट्स डे हो सकता है, और विमेंस डे हो सकता है। कहीं भी जब
मुझे अवसर मिलता है उस मंच को मैं पूर्ण रूप से प्रयोग करके प्रभु यीशु का सुसमाचार का प्रचार करने के लिए, प्रभु यीशु जिस प्रकार स्वर्ग राज्य का घोषणा करते हैं उसी प्रकार प्रभु यीशु के स्वर्ग राज्य का सुसमाचार को घोषणा करता हूँ। और उसी प्रकार हम प्रत्येक जन जहाँ कहीं भी हम हो, कितना भी परिस्थिति हमारा परिस्थिति बुरे ना हो, प्रभु यीशु उस पूरे परिस्थिति को बदलने के लिए तैयार होते। उसी चीज को हम आगे हम देख सकते हैं। उपदेश समाप्त करने के बाद उन्होंने सीमोन से कहा, नाव गहरे पानी में ले चलो और मछलियों पकड़ने के लिए अपना जाल डालो। सीमोन ने उत्तर दिया, गुरुवर, रात भर मेहनत करने पर भी हम कुछ नहीं पकड़ सके, परंतु आपके कहने पर मैं जाल डालूंगा कहा। वहीं पर हम पेतरुस को गहराई से देखने की आवश्यकता है। वो कितना गंभीर रूप से प्रभु यीशु का वचन को गंभीर रूप से लिया है। वो कह सकता था, वो तो जन्म से मछुआर था, वो कह सकता था, अरे छोकरा, आप एक बड़ाई का बेटा है, आप हमको सिखाने के लिए आता है, हमको मालूम है कहाँ समुद्र में मछली मिलता है, कहाँ झील में मछली मिलता है, हम मछुआर हैं, हम जानते हैं, वो कह सकता था। लेकिन वो प्रभु यीशु को एक बड़ाई के रूप में नहीं देखा, जोसेफ के बेटा के रूप में नहीं देखा, वो देखा उसे गुरु के रूप में देखा, उसको देखा वो महान व्यक्ति के रूप में देखा। इसीलिए वो कहता है, आपके कहने पर मैं जाल डालूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं, मैं आप पर विश्वास करता हूं, आप क्या कर सकते हैं मेरे जीवन में, और इसको मैं जानता हूं बोलकर वो उस चुनौती को सामने करने के लिए वो तैयार हुआ। उसी का नतीजा क्या निकला, हम पद संख्या 6 में पढ़ते हैं, ऐसे करने पर बहुत अधिक मछलियां फंस गई और उनका जाल फटने को हो गया, और उन्होंने दूसरे नाव को अपने साथियों को इशारा किया कि आकर हमारी मदद करे। वे आए और उन्होंने दोनों नाव को मछलियों से इतना भर लिया कि नाव डूबने को हो गई। हाँ, यहाँ देखते हैं ईश्वर कैसे हमारे जीवन में प्रवेश कर लेता है तो कैसे काम कर सकता है। ईश्वर के कृपा का सीमा नहीं होता है। ईश्वर मदद करने का तरीका कम नहीं हो सकता है, वो असीमित होता है। ईश्वर जब काम करता है पूरा अधिकार के साथ, पूरे शक्ति के साथ प्रभु यीशु काम किया। इसीलिए हम लोग देखते हैं इतना भर लिया कि नावों डूबने हो गई। कि इसको हम इसी से हम देख सकते हैं प्रभु यीशु कैसे वहां उनके सामने कितना बड़ा चमत्कार दिखाया। आगे हम देखते हैं, ये देखकर सीमोन ने ईसा के चरणों में गिर कर कहा, प्रभु मेरे पास से चले जाइए, मैं तो पापी मनुष्य हूँ। हम लोग 5 में देखे थे, वो प्रभु यीशु को क्या कहकर संबोधित किया, गुरुवर कहा। यहाँ हम 8 में देख रहे हैं, प्रभु मेरे पास चले जाइए। वो नहीं कहा गुरुवर मेरे पास से चले जाइए, वो तुरंत पहचान लिया प्रभु यीशु कौन है। यही चीज को सेंट थॉमस काफी लंबे समय के बाद समझने पाया। प्रभु यीशु जी उठने के बाद वो बोल उठा, मेरे प्रभु मेरे ईश्वर। यही चीज को संत सिमियोन अपने जीवन के शुरुआत में ही वो बोल दिया, प्रभु हम मुझसे दूर चले जाइए। हाँ, वो केवल वहीं पर प्रभु यीशु को अपना प्रभु के रूप में ना केवल पहचाना, वो वहीं पर अपने आप को कितने छोटे इंसान उन्होंने पहचान लिया। वो जान गया मैं एक पापी हूँ जिसके सामने मैं वही प्रभु के सामने खड़े होने के लिए योग्य समझ लिया। इसलिए मुंह के बल गिर पड़ा और बोलने के लिए मजबूर हो गया, मैं पापी हूँ। वो विनम्र बना और उतने महान ईश्वर को वो देख पाया। और प्रभु यीशु वहीं पर उनसे कहते हैं, डरो मत, अब से तुम मनुष्यों को पकड़ा करेंगे। प्रभु यीशु कहते हुए उनको बुलाते हैं। वहां पर एक बहुत बड़ा परिवर्तन होता है। जो मछुआर थे, उस मछुआर अभी मनुष्यों को पकड़ने वाला मछुआर बनने के लिए प्रभु यीशु बुलाया। अगर कोई मेरे से पूछेंगे तो प्रभु यीशु अपने जीवन में क्या
सबसे बड़ा सर्वश्रेष्ठ चमत्कार कौन सा है पूछेंगे तो मैं यही बताऊंगा, प्रभु यीशु अपने 12 शिष्यों को चुने हैं, वही है सबसे बड़ा चमत्कार। क्योंकि यहाँ हम देखते हैं प्रभु यीशु सामान्य 12 शिष्यों को बुलाते हैं, जिसके लिए प्रभु यीशु ना उनसे एक रिटन टेस्ट नहीं लिए, ना कोई इंटरव्यू नहीं लिए, ना कोई प्रिलिमिनरी टेस्ट नहीं लिए, ना कोई परीक्षा लिए, परंतु प्रभु यीशु उन साधारण व्यक्तियों को बुलाकर उनको असाधारण व्यक्ति बनाने के लिए मछलियों को पकड़ने वाला मछुआरों को बदलकर मनुष्यों को पकड़ने वाला मछुआरों को रूप में बदले। उसी चीज को हम लोग ऐसी बाइबल में हम देख सकते हैं। प्रेरितों का चरित्र अध्याय 2 में हम देख सकते हैं। जब पेंतेकोस्त हुआ, पेंतेकोस्त होने के बाद पेतरुस भाषण देते हैं। भाषण के अंत में अध्याय 2 40 और 41 को हम देखते हैं। 40 से 41 में कहा जाता है, पेतरुस ने और बहुत सी बातों द्वारा साक्ष्य दिया और यह कहते हुए उनसे अनुरोध किया कि आप लोग अपने को इस विधर्मी पीढ़ी से बचाए रखें। जिन्होंने पेतरुस के बातों पर विश्वास किया उन्होंने बपतिस्मा ग्रहण किया। उसी दिन लगभग 3000 लोग शिष्यों में सम्मिलित हो गए। यहीं पर देखिए, उसी दिन उन लोग बपतिस्मा ग्रहण करने लगे। देखिए ना, यही है प्रभु यीशु। यही प्रभु यीशु हम लोग के जीवन में भी करेंगे। तो आइए इस घटना से हमको क्या सीखना है। प्रभु यीशु इस मछुआरों का बुलावा से हमें क्या बताना चाहते हैं। प्रभु यीशु कोई भी परिस्थिति में प्रभु यीशु काम करने के लिए तैयार है। यही बार हम देखते हैं, प्रभु यीशु वहां भाषण देने के लिए, उपदेश देने के लिए सही जगह ना रहा। वो तो मछली पकड़ने का जगह रहा, वहीं पर केवल नाव रहा, वहीं पर एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म नहीं रहे। जैसे इन दिनों में जब हम लोग बड़े बड़े उपदेशक आकर प्रचार करने के लिए आते हैं, उनके लिए बहुत सारा सेटिंग किया जाता है, बहुत सारा व्यवस्था किया जाता है और उसी के बाद उन लोग आकर संबोधित करते हैं। लेकिन प्रभु यीशु इसी प्रकार कोई भी चीज की आवश्यकता नहीं पड़ा। वो वहीं पर जो चीज उपलब्ध रहा उसी चीज को प्रयोग करना चाहते हैं। इसीलिए प्रभु यीशु आज आप और मेरे को प्रयोग करना चाहते हैं। क्या आप प्रभु यीशु को अर्पित करना चाहते हैं? जहां कहीं भी हो, दफ्तर में हो, सोशल वर्क इंस्टीट्यूशन हो, स्वास्थ्य केंद्र में हो, शिक्षा क्षेत्र में हो, कहीं भी हम प्रभु यीशु को अपने इच्छा के अनुसार, अपने तरीका के अनुसार काम करने के लिए हमको अनुमति देने की आवश्यकता है। और उसी के बाद हम देखते हैं प्रभु यीशु वहां बैठे हुए लोग मछुआरे थे। उस मछुआरों को बुलाकर प्रभु यीशु उनको जाल बिछाने के लिए बताते हैं। एट द वर्ड ऑफ जीसस, ईश्वर के वचन के अनुसार वहीं पर बहुत बड़ा चमत्कार हो जाता है, बहुत बड़ा चमत्कार हो जाता है। उसी चीज को हमको देखने के लिए मिलता है और उन लोगों का नाव डूबने लगी है। यही चीज को हम प्रभु यीशु जब हमारे जीवन में आ जाएंगे, जब हम अपने मंदिर का द्वार को खोल देंगे, प्रभु यीशु हमारा जीवन में भी काम करेंगे। प्रभु यीशु जब हमारे जीवन में आ जाएंगे, उनकी कृपा के सीमा नहीं है, उसके अनुग्रह की सीमा नहीं है, उनका काम करने का तरीका का सीमा नहीं है, उसका काम करने का शक्ति का सीमा नहीं है। प्रभु यीशु पूर्ण रूप से, पूर्ण शक्ति से काम करते हैं। और वहीं पर हम देखते हैं, वहीं पर पेतरुस अपने आप को एक बहुत बड़े मछुआर के रूप में देख नहीं पाया, परंतु प्रभु यीशु को एक महान व्यक्ति के रूप में देख पाया। इसलिए हम भी अपने जीवन में प्रभु यीशु को एक महान व्यक्ति के रूप में देखने के लिए जरूरत है। अगर देखेंगे तो प्रभु यीशु ऑर्डिनरी व्यक्तियों को एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनाया। प्रभु यीशु साधारण व्यक्ति को असाधारण व्यक्ति के रूप में बदला। मछली पकड़ने वाले मछुआरों को मनुष्यों को पकड़ने वाला मछुआरों के रूप में प्रभु यीशु बदला।
और हम आगे देखते हैं, यहाँ बताया जाता है वे नौवों के किनारे लगकर सब कुछ छोड़कर ईसा के पीछे हो लिए। हम प्रत्येक जन को इसी प्रकार हम अपने जीवन में सब कुछ छोड़कर ईश्वर के पीछे होने के लिए अधिक आवश्यकता है। कोई भी हमारा परिस्थिति कैसे भी हो, ये परिस्थिति वहीं पर हम देखते हैं उन लोग निराशा थे, उन लोग कुछ भी नहीं पकड़ पाए, रात भर मेहनत किए, असफल रहे। वही पूरे परिस्थिति को जब प्रभु यीशु उनके जीवन में प्रवेश कर चुका था, वह पूरा चीज पूरा वातावरण बदल चुका था। उसी प्रकार जब प्रभु यीशु हमारे जीवन में प्रवेश करेंगे, प्रभु यीशु हमारा जीवन को भी परिवर्तन करेंगे। हमारा प्रभु यीशु हम प्रत्येक जन को भी मनुष्यों को मछुआरे बनाएंगे। आइए हम प्रभु यीशु के वचन के अनुसार चलने के लिए प्रयास करें। प्रभु यीशु के लिए हम अपने सब कुछ को प्रभु यीशु को, जैसे सिमियोन ने नौ को प्रदान किया, प्रभु यीशु को मंच के रूप में काम करने के लिए हम भी अपने जीवन में एक मंच के रूप में हम अपने आप को तैयार करें, ताकि प्रभु यीशु हमारे जीवन को एक मंच के रूप में प्रयोग कर सुसमाचार का प्रचार कर सके। आमीन।